बाढ़ बारिश के बीच अलग अलग जगहों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। टोंक में एक बस सैलाब में बह गई है। ड्राइवर अपनी जान बचाकर बस के ऊपर चढ़ गया। एसडीआरएफ की टीम ने उसे बचाने के लिए कड़ी मशक्कत की, लेकिन वो सैलाब में बह गया। अब माफ कीजिए, अब वीडियो वायरल हो रहा है। साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देश भर में बाढ़ और बारिश के हालात, पहाड़ से मैदान, हर जगह तबाही की तस्वीरें दिख रही हैं। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो रहा है। वहीं मैदानी इलाकों में नदियों में सैलाब आया हुआ है। इन तस्वीरों को देखिए, कुछ घंटे पुरानी है, लेकिन इन्हें देखकर सिहरन पैदा हो जाती है। टोंक राजस्थान में सैलाब के बीच एक रोडवेज की बस फंस गई। हालांकि बस खाली थी, जिससे बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन बस का ड्राइवर सैलाब के बीच फंस गया और अपनी जान बचाने के लिए बस के ऊपर चढ़ गया। एसडीआरएफ की टीम को सूचना मिली तो रेस्क्यू के लिए पहुंची। एसडीआरएफ का एक जवान उसे बचाने के लिए सैलाब के बीच पहुंचा। ड्राइवर डरा हुआ था, बस के ऊपर चढ़ा हुआ था। एसडीआरएफ के जवान को देखा तो थोड़ी हिम्मत आई, वो आगे बढ़ा। एसडीआरएफ का जवान उसे बस पर ही रहने को कह रहा था, लाइफ जैकेट पहनने को कह रहा था, लेकिन बढ़ते सैलाब के बीच फंसा ड्राइवर जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहता था और बिना लाइफ जैकेट और रस्सी बांधे एसडीआरएफ जवान के पास मौजूद ट्यूब में कूद गया। रात का वक्त था। अब एसडीआरएफ जवान के सामने उसे बाहर लाने की चुनौती थी। सैलाब लगातार तेज होता जा रहा था। बाहर खड़े जवानों ने दोनों को बाहर खींचना शुरू किया। ड्राइवर ट्यूब पकड़े हुए था। एसडीआरएफ के जवान ने भी उसे पकड़ रखा था, लेकिन तभी सैलाब के एक झोंके में ड्राइवर बह गया। एक बार फिर से देखिए, बस से बमुश्किल 8 फीट की दूरी पर ही ड्राइवर सैलाब में बह गया। लेकिन गलती कहां हुई? आखिर सही वक्त पर एसडीआरएफ की टीम के मौके पर पहुंचने पर भी ड्राइवर कैसे सैलाब में बह गया? इसके लिए फिर से इस तस्वीर को देखिए। दरअसल ड्राइवर ने जल्दबाजी में छलांग लगाई। वो पूरी तरह ट्यूब के अंदर नहीं जा सका। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ड्राइवर की एक टांग ट्यूब में जाती है और दूसरी ट्यूब के बाहर रह जाती है। सवाल कई हैं। आखिर एसडीआरएफ की ओर से इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? जब सैलाब में उतरे जवान के पास लाइफ जैकेट थी, ट्यूब थी, रस्सी भी थी, ऐसे में ड्राइवर को लाइफ जैकेट क्यों नहीं पहनाई गई? शरीर को रस्सी से क्यों नहीं बांधा गया? क्या ड्राइवर कूदा तो उसे सीधा बाहर लाना जरूरी था? क्या एसडीआरएफ का जवान बस पकड़कर थोड़ी देर और नहीं रुक सकता था? हालांकि एसडीआरएफ की टीम का दावा है कि ड्राइवर को समझाया गया था कि वो इधर उधर हिले नहीं, लेकिन ड्राइवर ने ये बात नहीं सुनी और एसडीआरएफ जवान के हाथ में मौजूद ट्यूब में छलांग लगा दी। हालांकि वो ट्यूब में ठीक से नहीं आ पाया और महज 17 सेकंड में ड्राइवर सैलाब में बह गया। तस्वीरें देखिए, जैसे ही ड्राइवर ट्यूब में कूदा उसके ठीक 17 सेकंड बाद
एसडीआरएफ का जवान हाथ ऊपर करता है। इसका मतलब है कि ड्राइवर सैलाब में बह गया। एसडीआरएफ का जवान निराश अंदाज में खाली हाथ बाहर निकलता है। अब आपको रेस्क्यू की एक और तस्वीर दिखाते हैं, जहां एनडीआरएफ के जवान देवदूत की तरह पहुंचकर लोगों की जान बचा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के पास चरण पादुका में कुछ साधु रास्ता भटकते हुए एक बरसाती नाले में फंस गए, जिन्हें उत्तराखंड पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस की ओर से जारी वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि धारा उफान पर है और 3 साधु दूसरी ओर फंसे हुए हैं और रस्सी के सहारे उन्हें निकाला जा रहा है। दरअसल उत्तराखंड में जोरदार बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर है। पहाड़ों में लैंडस्लाइड हो रही है। केदारनाथ में कई यात्रियों के फंसे होने की खबर है, जिन्हें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। छत्तीसगढ़ में भी जोरदार बारिश हो रही है और बारिश के चलते नदी और नाले पूरी तरह से उफान पर है। इसी बीच सूरजपुर में एक युवक बाइक लेकर पानी की धार के बीच सड़क पार कर रहा था। धार तेज होने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुल के ऊपर बह रहे पानी में बाइक पार करते समय युवक बहने लगता है और इसके बाद एक युवक किसी तरह उसके पास पहुंचता है, पानी की तेज धार में बह रही बाइक को पकड़ता है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि बाइक को निकाल नहीं पाते और हालांकि कुछ ही देर बाद 2 युवक और सैलाब के बीच पहुंचते हैं और युवक और उसकी गाड़ी को खींचकर बाहर निकालते हैं और उसके बाद ही इस युवक की जान बच पाई। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। Z News.